हाँ जी सर, तो हम कहाँ थे? तो हम स्टार्ट करने वाले थे एक्सरसाइज 5B। ओके, कर लेते हैं। क्यों कर दें सर? क्योंकि मैथ्स आसान है। ओके ओके सर, क्वेश्चन सॉल्व कराओ, मस्ती नहीं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर ऑफ फेस इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। 7 लड़कियां हैं, सर्कल में अरेंज करना है उनको। तो आपको पता है कि सर्कल में अगर अपन अरेंज करते हैं किसी को तो n-1 फैक्टोरियल। यस सर, यही तो फॉर्मूला था, आपने बताया। तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो जाएगा 7, तो 7-1 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 720। अगले बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ फेस इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मस्ट सिट टुगेदर। सर हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ये देखो, एग्जाम्पल 9 का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल 9 का सेकेंड पार्ट क्या था? 8 लोग थे। चलो ठीक है, ये आपको अगर याद नहीं है तो वापस से जाके देखना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, एकदम डिटेल नहीं दूंगा। देखो, 7 बॉयज़ है, कहाँ गया तेरा? 7 बॉयज़ है, 7 में से 2 लोग हमेशा साथ में रहेंगे, बचेंगे कितने? 5। तो इस 2 का एक गुच्छा बनेगा, तो 1 और ये 5, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 6। ठीक है, 6। 6 लोग, और 6 ग्रुप को सर्कल में अरेंज करना है, तो 6-1 यानी फैक्टोरियल 5। लेकिन वो जो 2 का गुच्छा बनाए थे वो भी आपस में अरेंज हो जाएंगे, इसलिए फैक्टोरियल 2। तो क्या हो जाएगा? 120 × 2 240। आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर आपको इस चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन वो जो 8 बॉयज़ वाला था। ठीक है। इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस, देन द नंबर ऑफ वेस इज। ओके, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस। अब देखो, नॉर्मल अगर सर्कल में बैठना है अपन को तो अरेंजमेंट या तो ऊपर से देखेंगे, एक ही जगह से देखेंगे। नॉर्मल अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ये 2 सर्कल है, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ आपको 1 2 3 4। फिर मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 4। क्या ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स है? तो आप बोलोगे कि सर इसको घुमा के देख लेते हैं। कैसे घुमा के देख लेते हैं? देखो, हाँ डिफरेंट अरेंजमेंट है। एक बार 1 के इस तरफ था 2, और एक बार 1 के नीचे तरफ है 2, है कि नहीं? तो ये दोनों तो डिफरेंट अरेंजमेंट है। अगर मैं नॉर्मल सर्कल की बात करूँ तो, अगर नॉर्मल सर्कल की बात करूँ तो, लेकिन अगर मैं नेकलेस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं नेकलेस की बात कर रहा हूँ, जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर 1 के 3 इस तरफ है और 3 के 1 इस तरफ है, ठीक है। अगर मैं पीछे से देखूं तो 1 इधर है, 1 इधर है, 3 इधर है। मैं आगे से देखूं तो 1 इधर है, 3 इधर है, ठीक है। 1 के राइट में 3 है, इधर से देखूं आगे से। मैं पीछे से देखूं तो 1 के लेफ्ट में 3 है कि नहीं? बट है तो ये एक ही कैलकुलेटर ना। भाई मेरे को एक बात बताओ, एक नेकलेस है, एक नेकलेस को आप ऐसे होल्ड रखियो, ठीक है। ब्लू के राइट तरफ है, ये जैसे सपोज इधर है ब्लू। अगर मैं इसको आगे से देखूं, राइट ब्लू के राइट तरफ है रेड, ब्लू के राइट तरफ है रेड। और मैं इधर से ऐसा घूम के देखूं तो राइट के रेड के लेफ्ट तरफ है, राइट तरफ है ब्लू, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो एक बात बोलूं कि जब अपन नॉर्मल सर्कल की बात करते हैं तो अपना क्या हो जाता है आंसर? n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेकलेस की बात करूं, अगर मैं नेकलेस की बात करूं या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट की बात करूं जिसको मैं इधर से भी देखूं या इधर से भी देखूं, पीछे से भी देखूं, तो भी वो एक ही चीज़ होने वाली है, क्योंकि भाई नेकलेस का अरेंजमेंट तो चेंज नहीं होगा ना। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ वर्सेस इधर से देख रहा हूँ उसके पीछे तरफ से, तो नेकलेस का अरेंजमेंट तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक ही नेकलेस रहेगा। तो इसीलिए जब 3D वाली बात करूंगा, जब मैं नेकलेस की बात करूंगा, तो ये फॉर्मूला 1/2 × n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ बात समझ में आई क्या? हाँ सर, नेकलेस के केस में वो जस्ट अरेंजमेंट हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, 50 डिफरेंट ज्वेल्स है, 50 ऑब्जेक्ट है, उसको सर्कल में अरेंज करना है, तो 50-1 यानी 49 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि नेकलेस की बात कर रहे हैं तो इसको हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आप गलती कर सकते हो क्या? 50 सर्कल, सर 50-1 फैक्टोरियल 49।
लेकिन जबकि नेकलेस की बात करें तो हाफ को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ सर। तो क्वेश्चन 4 कराओ सर। करा देते हैं बिल्कुल। एक सेकेंड चेक करूँ क्या ऑडियो सही आ रही है कि नहीं। हाँ ऑडियो तो सही आ रहा है। अब अपन करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले मैं थोड़ा सा साफ करूँ। क्या बोल रहा है, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table, ओ भाई साहब, राउंड टेबल, so that any two and only two of the ladies sit together। क्या बोल रहे हैं, एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर। अच्छा जी, एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर L1 L2 L3 है और G1 G2 G3 है तो इसमें से कोई दो ही साथ में रहेगी। मैं एक काम करता हूँ ना सर, टोटल केसेस क्या है, टोटल केसेस सर, टोटल केसेस में या तो ऑल 3 लेडीज सिट टुगेदर, ऑल 3 लेडीज सिट टुगेदर, एनी एंड एग्जैक्टली 2 लेडीज सिट टुगेदर, या तो नो लेडी सिट टुगेदर, नो लेडी सिट टुगेदर, ठीक है। तो टोटल में से अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं, ऑल 3 सिट टुगेदर और नो लेडी सिट टुगेदर, तो अपने पास केस क्या बचेगा सर, अपने पास बचेगा ये वाला केस, एनी एंड एग्जैक्टली 2 सिट टुगेदर। और अपन को वही चाहिए कि भाई एनी 2 एंड ओनली 2 सिट टुगेदर, कोई भी दो ही हमेशा साथ में रह रही हो। कैसे, देखो तो क्वेश्चन का मतलब समझे कि अगर ये L1 L2 इधर है, L1 L2 को आपने इधर बैठा दिया तो इधर G1 इधर G2, मतलब यहाँ पे जेंट्स ही बैठेगा, कोई और लेडीज़ नहीं बैठ पाएगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो टोटल में से ना मैं एक काम करता हूँ, टोटल केसेस कितने थे सर, टोटल 6 लोग हैं, तो 6 लोग को सर्कल में अरेंज करने का तरीका क्या है, हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। टोटल तो अपना ही हो गया, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें से ना ये केस और ये वाले केस को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये वाला केस क्या रहेगा, ऑल 3 सेट टुगेदर का मतलब एक बंच बन गया, तो 3 जेंट्स और एक बंच यानी 4 लोग, 4 यानी सर्कल में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, लेकिन वो 3 लेडीज आपस में भी तो अरेंज हो जाएगी तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 × 6 36। वैसे ही नो लेडी सेट टुगेदर में क्या हो जाएगा, नो लेडी सेट टुगेदर में क्या रहेगा, पहले तो मैं ना जेंट्स को अरेंज कर दूंगा, पहले मैं जेंट्स को अरेंज कर दूंगा। कितने जेंट्स हैं सर, 3 जेंट्स हैं, तो 3 जेंट्स को अरेंज करने का सर्कल में तरीका क्या, 2 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ ना आप ग्राउंड रूल याद रखना, सर्कल में जब आप 2 बार लगाओगे फॉर्मूला, तो सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है ना n - 1 फैक्टोरियल लगता है, वो एक ही बार लगेगा। जैसे जेंट्स के लिए मैंने लगा लिया, जेंट्स के लिए क्या लगाया 3 - 1 का फैक्टोरियल, पहले तीनों जेंट्स को बैठा दिया, अब इन तीनों के बीच में लेडीज़ को बैठाऊंगा, तो लेडीज़ कितनी है 3 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर लेडीज़ भी तो सर्कल में बैठ रही है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी सर्कल में 2 बार आप एक साथ लगाओगे फॉर्मूला, तो जो n - 1 फैक्टोरियल होता है वो एक ही बार अप्लाई करना, ठीक है, लॉजिक वाला। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 6 × 2 12, भाई हो जाएगा 6 × 6 36, तो हो जाएगा 120। टोटल में से माइनस कर देंगे अपन ये दो केसेस को, तो कितना आ रहा है 120 - 48, जो कि आ रहा है 72। 72 वेज से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझाऊंगा, पहले एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं कि जो मैंने निकाला है सही भी है कि नहीं। सर आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करके नहीं आता हूँ, सब मेरा ऑन स्पॉट रहता है। क्यों ऑन स्पॉट रहता है सर, आप सॉल्व क्यों नहीं करके आते, आप खुद प्रैक्टिस क्यों नहीं करके आते हो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यार एज अ फ्रेशर भाई, एज अ फ्रेश माइंड, मैं अगर मैं सॉल्यूशन देख के आ रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बट मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी क्वेश्चन को मैं नए तरीके से देख रहा हूँ और उसको डील कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को सीखो कि मैं कोई भी नए चीज़ को कैसे डील कर रहा हूँ, वो हैबिट अपने अंदर बनाओ, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ हर बार सही निकालूँ, ये आपके ऊपर है चेक करना वापस से। देखो 4 का क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 4B में 4 का सी है क्या, 4 का सी, हाँ जी 4 का सी 72। वापस से मैं बताता हूँ, अपन को क्या निकालना था, सर्कल में बैठाना था, सर्कल में
तीन लेडीज तीन जेंट्स को बैठाना है सच दैट कि दो लेडीज ऑलवेज टुगेदर, दो लेडीज टुगेदर, तीन भी नहीं हो एक भी नहीं हो, दो ही हमेशा साथ में हो, ठीक है, कोई भी दो। तो टोटल केस में से ना मैंने दो केसेस माइनस कर दिए, कौन से, जिसमें तीनों लेडीज सिट टुगेदर थी और जिसमें कोई भी लेडीज सिट टुगेदर नहीं थी। भाई जिसमें तीनों या तो साथ या तो कोई भी साथ नहीं, ठीक है। और थर्ड केस क्या बन सकता है, जिसमें दो साथ एक साथ नहीं। भाई तीन ही केस बन सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ केस नहीं बन सकता है, ऐसा कोई केस नहीं बन सकता है। तो मेरे को ये वाले का मैंने आंसर निकाल लिया और टोटल में से माइनस कर दिया, तो अपना क्या आ जाएगा, थर्ड वाला केस। और आपको ये चीज़ समझ में आई, ऑल सेट टुगेदर में कैसे निकाला। भाई तीन लेडीज़ का एक बंच, तीन जेंट्स, टोटल कितने हो गए, चार। अब चार को सर्कल में अरेंज करने के तरीके 4 - 1 फैक्टोरियल जो कि 3 फैक्टोरियल है, और आपस में लेडीज़ भी अरेंज हो जाएगी तीन तरीके से 3 फैक्टोरियल। नो लेडीज सिट टुगेदर में तो पहले जेंट्स को बैठा दिया और फिर उनके बीच में लेडीज को बैठा दिया। तो जेंट्स को बैठाने के कितने तरीके, क्योंकि सर्कल में तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 3 - 1 फैक्टोरियल। अब फिर से मैं लेडीज को जब मैं बैठाऊंगा बची हुई तीन पोजीशंस पे तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप आ सकते हैं मेरे पास। ओके जी, क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक, डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड, अरेंज बोल रहे हैं, सेलेक्ट नहीं, अरेंज। अरेंज मतलब कि एक कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ वर्ड्स को डिफरेंट तरीके अरेंज करने के तरीके। 8p8 यानी कि फैक्टोरियल 8 यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपका 720 इंटू 56 40320, क्या आएगा आंसर। तो सिंपल था बहुत। चलो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट, number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time in which सॉरी, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम आराम से। क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 at a time in which one particular thing always occur। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, यानी 10 थिंग है, 10 डिफरेंट थिंग है। इसमें एक को तो अपन को करना ही करना है, क्या एक को करना ही करना है कि भाई एक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, एक तो फिक्स है, पर बचेंगे कितने, 9। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन पहले क्या करते थे, अपन पहले करते थे अपन पहले करते थे कि भाई 10 में से 4 उठाना है और अरेंज करना है, तो उसको करते थे अपन 10p4, ठीक है। अब अपने को क्या उठाना है, अब अपन को क्या करना है, पहले इस 10 में से 3 को सेलेक्ट, एक तो फिक्स ही है, एक तो फिक्स है, बचेंगे क्या, 9। तो अपन को 9 में से किसी 3 को उठा के उसको अरेंज करना है, 9 में से किसी 3 को उठा के उसको अरेंज करना है कि नहीं। हाँ सकूल, उसके कितने तरीके हो जाएंगे, उसके कितने तरीके हो जाएंगे, ठीक है। क्या अपन इसको कॉम्बिनेशन की बात करें क्या इस क्वेश्चन को, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ आसान हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा ना तो मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसके साथ ही कराऊंगा। इज नॉट टेकन नंबर यार देखो, पता है इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, 10 है, 10 में से एक तो 100% है ही है, बचे कितने, 9, 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कर लिया है, तो सेलेक्ट करने के 9c3 और अरेंज करने के फैक्टोरियल 4। तो कायदे से तो ये होता है फॉर्मूला। अच्छा एक काम करना ना इस क्वेश्चन को ना आप छोड़ो, ये कॉम्बिनेशन की बात करेंगे अपन, हालांकि इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, बट अपन क्यों फॉर्मूला, अपन लॉजिक्स क्यों नहीं डिराइव करें, अपन हर चीज़ लॉजिक के साथ जाएंगे, हर चीज़ का फॉर्मूला रटते बैठेंगे तो हो गया काम तमाम। इसको ना क्वेश्चन नंबर 6 को मेरे को आप याद दिलाना,
क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे करेंगे? कॉम्बिनेशन के साथ। मैं इसको ना यहाँ पे डाल भी देता हूँ। क्वेश्चन 6 5B आफ्टर कॉम्बिनेशन। क्या है? आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। अच्छा, वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। देखो ये वाला इजी है। ये वाला कैसे इजी है कि भाई 10 डिफरेंट थिंग है, इसमें से 4 चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जिसमें से एक तो आएगा ही आएगा नहीं, एक कभी नहीं आएगा। अरे भाई साहब, एक अगर कभी नहीं आएगा तो ऐसा बोलो ना, टोटल 9 में से आपको 4 चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो एक को तो हटा ही दो, एक कभी नहीं आएगा तो हटा ही दो उसको, भाई बचेगा क्या? 9। तो 9 में से 4 चीज़ उठा के सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। देखिए कैसे आंसर आ रहे हैं क्या? 8 इंटू 7 इंटू 3024 है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लॉजिक ड्राइव करोगे ना, लॉजिक से 6 वाला आंसर भी आ जाएगा। तो टोटल, चलो छोड़ो उसको, अपन कॉम्बिनेशन के बाद ही करेंगे। आपको क्या 7th वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि 7th वाले में कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। 7th वाला सिंपली सॉल्व हो रहा था। क्या कि भाई एक थिंग अकर ही नहीं करेगी, तो एक आएगी नहीं तो हटा दो ना टोटल में से। भाई टोटल 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं बोल रहा हूँ एक तो आएगा ही नहीं आएगा, तो हटा दो सीधा। इस 9 में से कोई सेलेक्ट कर लेना, 9 में से ही 4 को सेलेक्ट कर लेना। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इससे आ जाएगा आपका आंसर 3024। है कि नहीं? हाँ सर है। आगे बढ़ते हैं। Mr. X and Mr. Y. Mr. X and Mr. Y enters into railway compartment having 6 vacant seat. क्या बोल रहे हैं? Mr. X and Mr. Y enters the railway compartment having 6 vacant seats. S1, S2, S3, S4, S5, S6. ठीक है? The number of ways in which they can occupy the seats. कितने तरीके से वो लोग सीट्स को बैठ सकते हैं मिस्टर एक्स के लिए और मिस्टर वाई के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहले एक्स बैठने जाता है, ठीक है, तो कितने ऑप्शन है एक्स के पास? तो आप बोलोगे सर 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 6 ऑप्शन है। तो वाई के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? जब सर एक्स एक में बैठ जाएगा तो बचेंगे 5 ना, तो 5। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5, 30 वेस। क्या है कि नहीं सिंपल? हाँ सर सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। लाइंग बिटवीन का मतलब क्या हुआ? 100 से बड़ा, 1000 से छोटा, यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाने अपन को। 3 डिजिट नंबर, अगर 4 डिजिट करूंगा तो आप बोलोगे 1000 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 डिजिट करूंगा 1000 के ऊपर। फिर अगर मैं बोलूं आपसे कि 2 डिजिट नंबर करूं तो आप बोलोगे सर ये तो 100 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर करना है। तो सर 100 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, अब देखो डिजिट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 डिजिट्स है। तो सर मैं फर्स्ट प्लेस पे कितने रख सकता हूँ नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है। तो सेकेंड प्लेस पे कितना रख सकता हूँ? 6 ऑप्शन। थर्ड प्लेस पे कितना? 5 ऑप्शन। सही हो जाएगा आंसर आपका 30 इंटू 7, 210। है कि नहीं? हाँ सर है। अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब 10th वाला ना, एक बार आप पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो 10th वाला, फिर मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा आपकी। ठीक है, फिर मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा आपकी। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 टू 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 0 8 9। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6। सर 10 के ऊपर, सर कोई भी 2 डिजिट नंबर हमेशा 10 के ऊपर रहेगा। ठीक है, 10 या 10 के ऊपर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले तो 2 डिजिट नंबर की अपन बात करते हैं, ठीक है, फिर अपन 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे, 1 2 3। क्या अपन 4 डिजिट नंबर की बात कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट नंबर 1000 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि हमको 1000 के नीचे चाहिए। तो हम सिर्फ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे। तो पहले तो अपन 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं।
तो फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या बैठा सकता हूँ? क्या 2 बैठा सकता हूँ? हाँ। 3, हाँ। 4, हाँ। 8, 9। सर क्या मैं यहाँ पे 0 बैठा सकता हूँ क्या? अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 0 बैठाऊंगा 10th प्लेस में, तो ये नंबर 2 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, ये 1 डिजिट नंबर है कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे रखने के लिए? फर्स्ट 10th डिजिट में कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है इनटू। सर बचे कितने नंबर अपने पास? डिजिट्स कितने बचे अपने पास टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। 6 में से एक चला गया। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 6 में से एक चला गया 5, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5। यानी 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने बनेंगे? 25। और सर 3 डिजिट नंबर? सर यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं? क्या 0 रख सकते हैं क्या? नहीं, 0 रखूँगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। हाँ, तो 2 डिजिट नंबर तो नहीं बनाने, तो क्या क्या रख सकता हूँ? 2, 3, 4, 8, 9, 5 चीज़ें रख सकता हूँ। फिर 6 में से एक तो चला गया, तो बचा कितना? 5। फिर कितना? 4। 25 इंटू 4, 100। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 100 प्लस 25, 125 नंबर। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? अगर नहीं समझ में आई, वापस से ट्राई करो, देखो कहाँ पे अटक रहे हो, समझो किस किस स्टेप पे आपको। सर अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 क्यों लिखा है? अच्छा 5 समझ में आ गया, बट ये फिर से 5 क्यों आ गया? पूछो में से आके, ठीक है। लाइक आपके लिए ये चीज़ ना, अगर मैं आपको ये चीज़ डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चीज़ को ना आप ऐसे मत लो कि यार सर समझ नहीं आ रहा है। एक स्टेप अपना भी बढ़ाओ। आपको हर चीज़ अगर परोस के दे दी जाएगी ना, तो आप ये चीज़ समझना कि आपका दिमाग काम करना बंद बंद हो गया है। जब तक आप कहीं अटक नहीं रहे हो, आप अटक रहे हो एंड आप उस चीज़ को आके क्लियर कर रहे हो, दैट मीन्स योर ब्रेन इज़ वर्किंग, आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ पहली बार में समझ नहीं आती। अगर पहली बार में समझ आ जाए तो आप पढ़ने नहीं आओगे मेरे पास, ठीक है। खुद ही से पढ़ के खुद ही पास हो जाओगे, ठीक है। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज is 12 times the number of arrangement of 2 boys. The number of boys in the group is, पूछा क्या है वापस से? इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लेट सपोज ये ग्रुप है, ऐसे लड़के लोग बैठे हुए, ठीक है। कितने लोग हैं? मैं बोलता हूँ n लोग हैं, n बॉयज है, n नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज। n में से अगर मैं 4 लोग को निकाल के अरेंज करता हूँ, कितने तरीके हो जाते हैं? np4। इस यानी कि इक्वल्स टू 12 टाइम्स, 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज का मतलब क्या? np2। सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज मतलब np4 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स, 12 टाइम्स यानी 12 इंटू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज यानी कि np2। तो सर n की वैल्यू क्या है? सर np4 का मतलब क्या हुआ? सर 4 प्लेसेस बनाना और n के फैक्टोरियल को खोलते जाना। n-2 इंटू n-3 इक्वल्स टू 12 इंटू n इंटू n-1। सर देखो n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, बचा क्या? n-2 इंटू n-3 इंटू इक्वल टू 12। सर n की वैल्यू आप चाहो तो ऑप्शन से रख सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में मौत आ रही है तो आप ऑप्शन रख सकते हो। पहले मैं देखता हूँ n की वैल्यू 10 रख के देखता हूँ, क्योंकि पहला ऑप्शन 10 है। देखते हैं, 10-2 8, 10-3 7। क्या 8 इंटू 7 12 आता है क्या? आंसर इज नो। फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन 8, 8-2 6, 8-3 5। क्या है 30 इक्वल टू 12 है क्या? आंसर इज ये भी नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या गया। थर्ड ऑप्शन पुट करके देखते हैं, 6-2 4, 6-3 3। क्या 4 इंटू 3 12 होता है क्या? हाँ, और अपन को चाहिए भी 12 था। तो क्या होगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? सी। क्या आपको इस चीज़ में दिक्कत है? नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। वैल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है समीशन।
ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है समीशन। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, आर इंटू आर पी आर। किसकी वैल्यू निकालना है, आर इंटू आर पी आर। लेकिन आप में से एक चीज़ पूछोगे, क्या चीज़ पूछोगे, सर आर की वैल्यू क्या है। तो ये बता रहे हैं आपको कि आर की वैल्यू एक बार 1 रखना और 1 से लेकर 10 तक रखना। मतलब क्या, सर ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब होता है समीशन। किसका समीशन, आर पी आर का, आर इंटू आर पी आर। और ये क्या बोल रहे हैं, आर इक्वल टू 1 से लेकर 10। पहले ना आर की वैल्यू एक बार 1 रखना, तो जब आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1p1 प्लस, क्योंकि समीशन है इसलिए प्लस। फिर आर की वैल्यू 2 रखना, 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 प्लस 4 इंटू 4p4, ऐसे अप टू कितना, अप टू 10 इंटू 10p10। ठीक है, ओके सर। अब देखो, इसका हालांकि डेरिवेशन है, आप चाहो तो मैं आपको डिराइव करके बता सकता हूँ, बट फॉर्मूला याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आर इंटू आर पी आर का। देखो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करके बता देता हूँ, चलो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आ रहा है सर, स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, क्या, -1 और +1 को ऐड करता हूँ। किसी भी नंबर में +1 और -1 ऐड करेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं सर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, किन दोनों को, इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, डेरिवेशन है ताकि आप बोलोगे तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। -1 की है, +1 की है, ठीक है। फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं, तो बचेगा 3 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 1, और ये वाले 1 को 2 को मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। हाँ सर, 2 को मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब देखो, -1 प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालता हूँ ये दोनों में से, किस में से, ये इन दोनों में से, इसमें और इसमें। 2 फैक्टोरियल को कॉमन निकालूंगा मैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये डेरिवेशन स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन एंड में जो कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा उसको याद रखना। -1 प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है सर, 3 फैक्टोरियल। डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल। अब देखो, 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। फिर वैसे ही इसमें ऐड होते 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 देख रहे हो आप, ये चीज़ रिड्यूस होते जा रही है, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा। आप बोलोगे तो मैं पूरा लिख के भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट आप पैटर्न समझो इसका। ठीक है, -1 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो अंदर 5 बच जाएगा, फिर 5 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, अंदर आपका 6 बच जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ना लास्ट में क्या होगा, आपका लास्ट में 10 फैक्टोरियल कॉमन आएगा और अंदर में 11 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल -1। ठीक है, और आंसर अपना ये हो जाएगा 11p11 -1। तो कहीं ना कहीं अगर आपको r इंटू आर पी आर का समीशन मांग रहे हैं, तो आप देखना कि r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो कहाँ तक जा रही है, मतलब r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो इसको आप एक काम करना, 10 प्लस 1 क्या होता है, 11, 11 फैक्टोरियल लिख देना और -1 कर देना। जो भी r की वैल्यू जाएगी जहाँ तक, n+n+1 का फैक्टोरियल करना और इधर -1 कर देना बाहर, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये डेरिवेशन याद रखने का कोई आपको मतलब नहीं है, छोड़ देना इस चीज़ को। ये तो मैं आपको बता रहा था कि यार ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड आता है ना, मतलब जो ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला है बेसिकली, और उसको डिराइव ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन मत पढ़ो इस चीज़ में, आप सिंपल याद रखो
कि इन केस इस टाइप का क्वेश्चन आता है आर इंटू आर पी आर, तो आप देखना आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। सपोज 10 तक जा रही है तो 10 प्लस 1 का फैक्टोरियल करना और -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 11 फैक्टोरियल -1। ठीक है जी, हाँ सर। 13 वाला देखते हैं सर, 13 वाला देख लेते हैं। थर्टीन वाला देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इज, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेरे को 9 डिजिट नंबर बनाना है, क्या मैं आगे में जीरो रख सकता हूँ क्या? अच्छा सर, डिजिट्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 डिजिट्स होते हैं। सर अगर मेरे को 9 डिजिट नंबर बनाना है तो आगे मैं जीरो रख सकता हूँ क्या? नहीं, अगर जैसे ही जीरो रखूंगा तो वो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इन 10 डिजिट्स में से मैं शुरू के डिजिट में कितने रख सकता हूँ? तो आप बोलोगे कि सर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में कुछ भी नंबर को रख दो उठा के। ठीक है सर, हमारे पास टोटल 10 थे, एक को मैंने रख दिया, बचे कितने? 9। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 तक जाएगा, सॉरी। तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। 9 डिजिट नंबर बनाने 9 प्लेसेस बना दिए। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? फर्स्ट डिजिट में। ठीक है, फर्स्ट डिजिट में वहाँ पे देखा कि यार 10 डिजिट होते हैं, कितने रख सकता हूँ? केवल 9। फिर सेकंड में आया, वहाँ पे कितने रख सकता हूँ? 10 में से एक तो चला गया, बचा 9। फिर थर्ड में आया, 10 में से 2 चला गया, बचा 8। फिर ऐसे करते करते अपन इसको इंटू करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसको पूरा आंसर को सॉल्व नहीं करना है, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में बताना है। देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाता है? 9 फैक्टोरियल, और आगे में इंटू 9, तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। 14 वाला देखते हैं। 14 वाला बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट पर्टिकुलर 3 मैन सेट टुगेदर। अरे सर, ये तो आपने सॉल्व किया था। 6 लोग हैं, 6 में से 3 लोग एक गुच्छे में बैठेंगे, एक बंच में बैठेंगे। बचेंगे कितने? 3। तो एक ये बंच और बचे कितने? 3। तो टोटल कितने हो गए लोग? 4। 4 लोग को अरेंज करने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो 3 साथ में बैठे थे वो भी तो आपस में अरेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन क्या है? 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है? 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यही तो चाहिए था अपने को। हाँ सर, यही चाहिए था। तो बी टिक करके अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी सर, कूल। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। अपना कितनी देर की रिकॉर्डिंग चल रही है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस ये है। क्या बोल रहे हैं? देर आर 5 स्पीकर्स। ओ भाई साहब, नींद नहीं आनी चाहिए। मेरे को क्या है, मैं तो बासिया लूंगा, पानी पीऊंगा, स्टॉप करूंगा, आके कंटिन्यू करूंगा। तुमको पढ़ना है चुपचाप, तुम स्टॉप करके कर सकते हो वापस से। देर आर 5 स्पीकर्स A B C D E। द नंबर ऑफ फेस इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। मेरी बात समझ, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर C, बिफोर B। अगर आप अभी तक फॉर्मूला देखते हुए आए हो या किसी टीचर का पढ़े हो, खैर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को फॉर्मूले के थ्रू डील करते हुए आए हो तो आपको दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे इस क्वेश्चन को तो आप चुटकी में आंसर निकाल। कैसे? अच्छा सर, A B C D E का अरेंजमेंट्स बनाओ तो। A B C D का अरेंजमेंट बनाओ केवल, या सपोज A B C का अरेंजमेंट बनाओ। अभी अपन 5 में नहीं, अपन 3 में जाते हैं।
ए बी सी के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी। 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं। 6 अरेंजमेंट में ऐसे कितने हैं जिसमें ए के पहले बी आ रहे हैं? ए के पहले बी आ रहे हैं। आप बोलोगे कि सर एक तो ये है। नहीं नहीं, ऐसा कितने अरेंजमेंट है जिसमें ए पहले आ रहा है बी के? एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया। कितने तरीके हैं ऐसे? सर 3। बाकी 3 में क्या हो रहा है देख रहे हो आप? बाकी 3 में क्या हो रहा है? ए बी सी और आपका बी ए सी। ये दोनों को आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? ये दोनों को, इनमें सी तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन ए और बी आपस में चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, ए और बी आपस में चेंज कर रहे हैं पोजीशन। तो हमको कौन सा चाहिए? तो हमको चाहिए केवल यही वाला। एक बार ए आगे आएगा, एक बार बी पीछे, फिर एक बार रिवर्स हो जाएंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी रहेगी ना, चाहे आप ए बी सी डी ई का अरेंजमेंट ले लो, ए बी सी डी ई, इसके कितने अरेंजमेंट है सर? 5 है, 5 फैक्टोरियल। कितने? 120 वेज। सर हर वे में ना, आधे में ए पहले आएगा, आधे में बी पहले आएगा। क्या बोल रहा हूँ, आप वापस समझो। ए और बी में कोई ऐसा है क्या कि नहीं है ए बहुत खास है? वो तो नॉर्मल है ना, जो ए के लिए वही बी के लिए है। भाई दोनों में जाती होगी क्या? नहीं, जो ए है वो बी है। समझ रहे हो? कोई बी या ए कोई स्पेशल नहीं है। तो जितने भी अरेंजमेंट्स बनेंगे, जितने भी अरेंजमेंट्स बनेंगे इसमें, आधों में, हाफ में ए आएगा पहले बी के, हाफ में बी आएगा पहले ए के। क्योंकि सिमेट्री है ना भाई साहब, सिमेट्री से आधे क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। भाई कभी ए पहले आएगा, कभी बी पहले आएगा। और कितने बार ए पहले आएगा? तो जितने बार बी पहले आएगा। कुछ उनमें वो थोड़ी ना है। ठीक है, तो सर टोटल नंबर ऑफ वेज ए बी सी डी ई को अरेंज करने के कितने हैं? तो आप बोलोगे कि 5 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने तरीके जिसमें ए पहले आएगा बी के? तो आप बोलोगे कि सर हाफ कर दो इसको। है कि नहीं? हाँ सर है। 120/2 60। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? 60 60 24 इंटू 2 48 120। मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज होना चाहिए। एक बार फिर भी चेक करेगा आंसर। 4B के 15 का ना, फाइव बी के 15 का आंसर क्या है? ए बोल रहा है। गलत है, 101% गलत है ये। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। यार देखो, आईसीआई ने ना इसका आंसर दे रखा है 24, लेकिन मेरे हिसाब से ना एक चीज़ गड़बड़ है। आंसर 24 तब होता जब इस क्वेश्चन में बोलता कि ए विल ऑलवेज स्पीक इमीडिएटली बिफोर। वर्ड यहाँ पे अगर इस्तेमाल करता इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब बी के जस्ट पहले। क्या बोल रहा हूँ? देखो, मैं आपको एकदम लॉजिकली आंसर देता हूँ ना, तब फिर आप डिसाइड करना कि कौन सही कौन गलत है। ए, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ ठीक है। ए बी सी डी ई, अगर मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग वर्ड यूज करता इमीडिएटली बिफोर बी, यानी कि ए पहले स्पीक करेगा फिर बी स्पीक करेगा। ए और बी का हमेशा गुच्छा बन के रहेगा। ठीक है, जैसे ही ए स्पीक कर लिया बी स्पीक कर लेगा। ठीक है, तो इनका ऑर्डर की तो बात ही नहीं है, इनको तो अरेंज करने की बात ही नहीं है। ठीक है, ए और बी फिक्स हो गए कि यार पहले ए फिर बी, तो एक यूनिट वो बन गए। बचे क्या? सी डी और ई। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 और 4। और 4 लोग को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? 4 फैक्टोरियल 2 की 24 वेज। अगर ये लॉजिक अप्लाई करना है तो 24 वेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या मिसिंग है? इमीडिएटली। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये भी तो केस बन रहा होगा ना, सॉरी, आपका ये भी तो केस बन रहा होगा ना जहाँ पे ए सी डी बी ई। क्या ये वाला जो केस है ए सी डी बी ई, क्या जो ये वाला केस है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को? द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक बिफोर बी। सर यहाँ पे भी तो ए पहले बोल रहा है ना बी के। भाई वो अलग बात है कि सी और डी बोल रहे हैं फिर बी बोल रहे हैं, लेकिन बी के तो पहले ही बोल रहे हैं ना ये। तो यहाँ पे वर्ड्स का दिक्कत है। यहाँ पे आईसीआई को ना करेक्ट करना चाहिए एंड आई गेस यहाँ पे
आई गेस नहीं, आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इमीडिएटली, यहाँ पे इमीडिएटली वर्ड यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप मान के चलना कि एक बार पहले ट्राई करके देखना कि इमीडिएटली वर्ड अज्यूम करके आंसर आ रहे हैं क्या। अगर ऑप्शन में दिया है आंसर तो मान के चलना कि इमीडिएटली ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है और अगर नहीं रहता, अगर इमीडिएटली वर्ड यूज़ नहीं होता तो हमारा 101% आंसर क्या होता, 60, 120/2 60। ठीक है 16, देर आर 10 ट्रेन्स फ्लाइंग बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली। क्या बोल रहे हैं, कलकत्ता से दिल्ली तक 10 ट्रेन है, जाने के लिए कितने ऑप्शन है, 10 वेज, 10 ways, the number of ways in which a person can go from Kolkata to Delhi and return by a different train। ये क्वेश्चन मैंने एकदम शुरू में करवाया था आपको। देखो कलकत्ता और दिल्ली के बीच में कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या बोल रहे हैं, कलकत्ता से दिल्ली जाएगा कितने तरीके से, 10 तरीके से, और वापस कैसे आएगा, जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जाने के कितने तरीके हैं, 10 तरीके, और आने के कितने तरीके होंगे सर, 9 तरीके, क्योंकि जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा, तो बचेंगे कितने ऑप्शंस, 9 ऑप्शंस। तो जाने के 10, वापसी के 9 ऑप्शन, तो 10 × 9 दैट इज योर 90 वेज। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन है ना, कूल। 17 देखते हैं। The number of ways in which 8 sweats of different sizes, 8 sweets, अच्छा स्वीट्स है, देख रहे हो, 8 sweets of different sizes can be distributed among 8 person of different ages so that the largest sweet always go to the younger, assuming that each one gets, मतलब 8 स्वीट है, S1 S2 S3 S4 से लेकर S8, और पर्सन है P1 P2 P3 P4 से लेकर P8। अब क्या बोल रहे हैं, हर किसी को एक एक मिठाई मिलेगी, मैपिंग करनी है, एक बंदे को एक मिठाई देनी है, और बोल रहा है कि जो यंगेस्ट है उसको लार्जेस्ट मिठाई मिल रही है। ठीक है, तो यंगेस्ट को अगर लार्जेस्ट मिठाई उठा के दे दिए तो बचे कितने लोग, S1 S2 S3 से लेकर S7 तक, और P1 P2 से लेकर P8 तक। 8 लोग 8 मिठाई को उठा के 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 मिठाई को, तो क्या हो जाएगा 7P7, जो कि हो जाएगा फैक्टोरियल 7, है कि नहीं, हाँ सर है। आंसर क्या हो जाएगा, 720 × 7 5040। कूल, हाँ सर कूल। जल्दबाजी में ऐसे मत करना, 8P8, अरे भाई साहब वो कंडीशन बता रहे, कौन सी कंडीशन बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, कि द लार्जेस्ट स्वीट ऑलवेज गो टू द यंगर। भाई एक स्वीट उठा के उसको दे ही दिया तो उसको हटा दो ना, स्वीट को भी हटा दो, पर्सन को भी हटा दो, बचे कितनी स्वीट्स, 7, बचे कितने लोग, 7, 7 स्वीट्स को 7% में डिस्ट्रीब्यूट करने अलग अलग तरीके से, दैट इज योर 7P7, है कि नहीं आंसर। 18th, the number of arrangements in which the letter of the word Monday can be arranged so that the word thus formed begins with M and do not end with N। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, MONDA, MONDAY, बोल रहे M से चालू करना, M से चालू करना, बट N मत रखना नहीं यहाँ पे। भाई M से चालू करना तो M को तो फिक्स कर दो, तो इसमें से M हटा। सर यहाँ पे कितने को रख सकते हो, O को रख सकते हो, हाँ सर। N को रख सकते हो क्या, नहीं सर। D को रख सकते हो क्या, हाँ। A को रख सकते हो, हाँ। Y को रख सकते हो, हाँ। तो ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, M को ही रखना है। यहाँ कितने रख सकते हो सर, 6 में से 2 तो चले गए, तो 4 रख सकते हो, 3 2 1, है कि नहीं, इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 × 2 × 1 × 4, यानी 24 × 4, 96 फेस, 96 फेस। कूल, हाँ सर कूल। अब देखो आप क्या बोल रहे हैं,
एक्सक्यूज मी। लास्ट 19th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद निपटा लेते हैं ना। रख रहे देखो, टोटल नंबर ऑफ फेस इन विच 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 एंड 4 माइनस 1 2 3 4 कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट नो टू नेगेटिव अकर टुगेदर। नो टू अकर टुगेदर, नो टू नेगेटिव अकर टुगेदर। तो एक काम करते हैं ना, पहले प्लस को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को बैठा दिए। अब मैं माइनस को कहाँ रख सकता हूँ सर? या तो यहाँ, 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 या तो यहाँ। सर क्या यहाँ रख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि दो दो नेगेटिव एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस को पहले मैंने पूरा बैठा दिया। ये उस टाइप का है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला नहीं था कि नो टू गर्ल्स टुगेदर सिट टुगेदर, वैसे ही नो नेगेटिव सिट टुगेदर वाला बात है। तो पहले तो मैंने प्लस को बैठा दिया, फिर कितनी प्लेसेस बची? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 प्लेसेस में से, 7 प्लेसेस में से कितने प्लेसेस को सेलेक्ट करने हैं? 4। इन 7 प्लेसेस में से केवल 4 प्लेसेस को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कायदे से ना ये वाला क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन का है, कायदे से ये वाला क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, फिर भी अपन कर लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, 7 इन 1 2 3 4 5 6 7 7C4 कि भाई 7 में से 4 प्लेसेस को सेलेक्ट करना है और बैठाना है, अरेंज। देखो, अगर आप परम्यूटेशन की बात करो, अगर आप बोलोगे कि सर 7 है, 4 को बैठाना है, तो 7P4 कर देते हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, 7P4 कर दो। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ये जो नेगेटिव है इनको आपस में अरेंज भी कर दोगे तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये वाला नेगेटिव ये वाले नेगेटिव से अलग होता है क्या? नहीं। अगर 1 2 3 4 होता और इनका अरेंजमेंट करते तो अलग अलग होता, लेकिन ये तीनों चारों सेम सेम है, तो इनको आगे पीछे करके कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो 7P4, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को ना भी, इसको भी रोको, इस क्वेश्चन को रोको, मैं आपको कॉम्बिनेशन में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को मैं बोला कॉम्बिनेशन में बताऊंगा? एक आपका 6 वाला और एक 19th वाला। ठीक है, 19th और 6 वाले को अपन करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन कॉम्बिनेशन पे जंप करेंगे। The number of phase in which letter of the word mobile be arranged so that consonants always occupy odd places. MOBILE। सर वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे सर? MBL। ओके सर, MOBILE कितने प्लेसेस? 6। और कॉन्सोनेंट कौन से है? MB और L। ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस यानी कि ये। अब 3 प्लेसेस है और 3 वर्ड है MBL, तो 3 को 3 में अरेंज करने के कितने तरीके? 3P3 यानी कि फैक्टोरियल 3 इंटू बचे क्या? OIE, यहाँ पे बैठा देंगे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 36। कूल, क्या ये दिक्कत वाला क्वेश्चन था? द आंसर इज नो। 21 5 persons आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल। अच्छा जी, 5 लोग राउंड टेबल में, इन सच अ वे टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। अच्छा, टॉलेस्ट पर्सन और शॉर्टेस्ट पर्सन का ना एक गुच्छा बना दो। अगर मैं टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट का गुच्छा बना दूंगा तो बचेंगे कितने लोग? 3 लोग। ये 3 लोग बचेंगे और एक ये इनका गुच्छा बचेगा। ठीक है, एक इनका ग्रुप बचेगा और बाकी 3 लोग बचेंगे। 1 + 3 कितने होते हैं? 4। 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका क्या है? 4 - 1 का फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे कि सर ये जो गुच्छा था इसको भी आपस में अरेंज करो, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसको आपस में इसलिए अरेंज नहीं करूँगा क्योंकि इसने बोल रखा है टॉलेस्ट पर्सन हमेशा राइट साइड में बैठेगा शॉर्टेस्ट के।
तो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट आपस में अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें फिक्स हो गई उनकी पोजीशन की टॉलेस्ट के राइट में ही बैठेगा शॉर्टेस्ट, ठीक है। इसीलिए 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा जो कि होता है 6। क्या कोई दिक्कत है? आंसर इज नो। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, अब परम्यूटेशन भी खत्म होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन परम्यूटेशन के बचे हैं जो कि कॉम्बिनेशन की हेल्प से होंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या मैथ्स आसान है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।